हम आपको बता दें, आज तक के संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और जंग में यूक्रेनी ट्रेन जो है वो फंसी हुई है। आज तक के संवाददाता गौरव सावंत भी लगातार उस ट्रेन से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही बहादुरी वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेन जो है ये फंसी हुई है। मारियोपोल से कीव जाने वाली ट्रेन जो है पिछले 13 से 14 घंटों से यहां फंसी हुई है। ये ट्रेन इसलिए फंसी है क्योंकि जगह जगह पर बमबारी हो रही है, लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए इस ट्रेन को बार बार रोका जा रहा है। मारियोपोल से कीव जा रही थी ये ट्रेन, जहां पर आज तक के संवाददाता मौजूद हैं। वहां की हर स्थिति से पल पल की अपडेट जो है, वहां पर किस प्रकार की त्रासदी का दौर गुजर रहा है, किस तरह से लोगों के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है, किन किन परेशानियों से लोग दो चार हो रहे हैं, वो गौरव की जुबानी सुनाते हैं। उस ट्रेन की कहानी, उस दर्द की कहानी सुनिए गौरव सावंत आज तक के संवाददाता की जुबानी। इस समय यह स्थिति बेहद से कीव जाने वाली इस ट्रेन में है और आखिरी ट्रेन है। हम पिछले 13 घंटों से ट्रेन के अंदर बंद है, ना बाहर निकल सकते हैं, ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी तरह ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर से निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ना मारियोपोल जा पा रहे हैं वापस और ना ही कीव आगे जा पा सकते हैं। और ये स्थिति इस समय इसलिए है क्योंकि मारियोपोल शहर में भी बमबारी हो रही है और कीव में भी बमबारी हो रही है। इस समय जैसे इनका हमने सुना था, ये कल सवेरे से बहुत अच्छा गाना, कल शाम से यह ट्रेन में गाना भी गा रहे थे, लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो चेहरे पर हताशा और निराशा लोगों के साफ नजर आ रही है। उनकी बहन ऊपर दारिया से भी हमने बात की थी, लेकिन इस समय यही दुख और एक तरह से तनाव अब पूरी ट्रेन में है। कुछ लोग यहाँ जैसा आप देख सकते हैं वो सो रहे हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कि आगे करेंगे तो क्या करेंगे। और यही मंजर पूरी ट्रेन में है। इस ट्रेन में बहुत सारे बच्चे भी हैं, जैसा आप देख सकते हैं, बच्चे बड़े सब इन्हीं का यही प्रयास कि निकलेंगे यहाँ से तो कैसे निकलेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग ट्रेन से बाहर भी नहीं निकल सकते इस समय। रात में ट्रेन के कंडक्टर बाहर आए थे और ट्रेन के कंडक्टर ने ये कहा था कि हम सारी लाइटें बंद कर देंगे। पूरी ट्रेन की लाइटें पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। हम लोग एक बार फिर ट्रेन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। आप ये सोचें कि हम लोग ट्रेन के अंदर थे, बाहर बम के गिरने की आवाज आ रही थी और तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे। तो अब जैसे यहाँ पर ट्रेन का ये दरवाजा अब खोला गया है, ये दरवाजा कल रात को बंद था पूरी तरह से। अब ये मारियोपोल का रेलवे स्टेशन है। आप ये सोचिए, कल हम लोग इस ट्रेन के अंदर बैठे, जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठे उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, सारी ट्रेन की लाइटें बंद कर दी और ये कहा क्योंकि बमबारी हो रही है तो आगे नहीं जा सकते। ये जो ट्रेन है ये भी हमारे से 1 घंटे पहले निकलनी थी, यहाँ से खुलनी थी और जानी थी, लेकिन ये ट्रेन भी नहीं जा पाई। हर तरफ यहाँ केवल सन्नाटा ही सन्नाटा पूरे मारियोपोल पे। रात में जब बम गिरने की आवाज आ रही थी तो इस तरह का मंजर था कि आपको पता नहीं चल रहा था कि आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसे ये दरवाजा बंद है और इस पर ताला लगा दिया हो, बिल्कुल यही स्थिति थी कि दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और करीब 70 पैसेंजर्स हर बोगी में अंदर। और भरी हुई है ट्रेन क्योंकि हर कोई इस मारियोपोल के इलाके से निकलकर अब निकल जाना चाहता है, पास के छोटे छोटे गांवों में जाना चाहता है। उनकी कोशिश ये है कि एक बार बड़े शहरों से निकल जाए, क्योंकि रूस की सेना आ भी रही है तो बड़े शहरों में आ रही है, छोटे गांवों में नहीं जा रही। तो बड़े शहरों से लोग छोड़कर गांवों में जा रहे हैं, चाहे होम स्टे हो, रिश्तेदार हो, जो हो, जिसके पास हो, बस जाके वहां सुरक्षित रह सके। 13 घंटे तो हो गए हैं, 13 घंटे से हम ट्रेन के अंदर ही हैं और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्योंकि डिफिकल्ट एरियाज में रिपोर्टिंग करते आए हैं तो अपने साथ कम से कम 1-1.5 दिन का खाना हमेशा लेकर चलते हैं, खाना और पानी लेकर चलते हैं। तो हम लोग के पास अपना खाना तो है, कुछ लोगों के पास खाना है, लेकिन जो लोग ये सोच कर आए थे कि 4 घंटे बाद जो रेलवे स्टेशन आएगा वहां रिश्तेदार है तो उनके पास कुछ नहीं होगा, उनके पास कोई खाने को नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये रेलवे स्टेशन खुलता है या नहीं। हम एक बार फिर प्रयास करते हैं, आपको अपने साथ लेकर चलते हैं ये देखने के लिए कि और लोग क्या कर रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है वो भाषा की है। लोग यहाँ अंग्रेजी भाषा, इस ट्रेन में जैसे 70 लोग हैं हमारे कंपार्टमेंट में,
कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, वो चुप 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 जिस तरह से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अंग्रेजी इस तरह से बोलते हैं, लेकिन उसमें वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि असल में वो कहना कंडक्टर कह क्या रहे हैं। तो वो इशारों से बता रहे थे बूम 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 हियर, मतलब बूम 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 माने यहाँ बम गिर रहे हैं और आगे बम गिर रहे हैं और इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते। बस इस तरह से उन्होंने समझाया कि यहाँ ये स्थिति है। उसके अलावा लोग फोन पर अपने सगे संबंधियों से संपर्क में रहते हैं और उस तरह से उनको पता चलता है। तो हम लोग देखिए जैसे प्रयास करते हैं इन लोगों से बात करने का, अगर वो बात करना चाहे उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई क्लैरिटी है ये ट्रेन यहाँ से कब छूटेगी। Morning, sir. You speak English, sir? No. Little. Huh? You speak English? Do we know when this train will be? Train Kiev जाएगी, कब पहुंचेगी नहीं बता पा रहे हैं। तो स्थिति इस समय ये है, यहाँ पर अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं। आप देखिए लगभग हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फोन है। तो और मदद इस तरह से करने का प्रयास करते हैं कि फिर वो अपने मोबाइल फोन पर अपनी भाषा में लिखते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में हमको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि उससे पता चल सके कि किस तरह से ये पता क्या वो कहना चाहते हैं। लेकिन पूरी ट्रेन, ये वाली ट्रेन, इसके बगल वाली ट्रेन, ये कल 5 बजे यहाँ लोकल टाइम से खड़ी है, अब यहाँ 7 बजे के बाद हो चुका है और ट्रेन खुली नहीं है या ट्रेन यहाँ से छूट नहीं रही है। तो ये इस समय यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। ये नहीं पता चल रहा कि हम ट्रेन छोड़कर मारियोपोल शहर वापस जा सकते हैं या फिर हमें अभी ट्रेन में ही बैठना होगा, कीव जा सकते हैं या रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। जो हमारे पास जानकारी है वो तो कीव में भारतीय दूतावास है और वहां उनका मेन लक्ष्य इस समय है कि जो 16,000 भारतीय यहाँ बच्चे हैं उन बच्चों को सुरक्षित निकालकर ले जाया जाए। तो अभी तो उनकी प्रायोरिटी वो भारतीय बच्चे हैं और लगातार आप ये सोचिए, अब मारियोपोल में थे जिल साहब और मारियोपोल में यहाँ पर जब कल बमबारी हो रही थी, आप ये सोचिए कि हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में हमको नजर आ रहा है कि आगे बम गिर रहे हैं, तो उसके बावजूद यहाँ लोगों के फोन आ रहे हैं कि किसी तरह निकाल कर ले जाया जाए। यहाँ पर एक और जो आगे ट्रेन है उसमें लोग बस बैठ के भर के अगले स्टेशन तक ही जाना चाहते हैं, लेकिन वो अगले स्टेशन पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है। यहाँ पर मारियोपोल शहर में बने हुए हैं। जिस ट्रेन में भी हम बैठे हैं, रात में शुरू में इन्होंने हमको यहाँ बिजली दी थी, हम लोग अपना पूरा सिस्टम चार्ज कर रहे थे क्योंकि 14 घंटे का सफर है मारियोपोल से कीव का। तो हमने सोचा था अपना पूरा सिस्टम एक बार चार्ज कर लें क्योंकि कीव में क्या हो ना हो हमें नहीं पता था। जैसे ही यहाँ पर बमबारी शुरू हुई, पूरी ट्रेन की इन्होंने लाइट बंद कर दी। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, एक बार ट्रेन की लाइट बंद की तो ना कोई सिस्टम चार्ज, ना आप अपना मोबाइल फोन खोल सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल फोन की रोशनी से अगर आप गाड़ी के शीशे में देखें तो अगर मोबाइल फोन से की लाइट अगर बाहर दिखाई दे तो उससे भी यहाँ पर बाहर जो यहाँ की सेना या पुलिस या जो सुरक्षा कर्मी है वो इतना नाराज हो जाते थे कि आपको बोलते थे नहीं बंद करो बंद करो बंद करो। तो पूरी रात बिल्कुल घुप अंधेरे में और एक एक बोगी में 80-80 70-70 लोग बैठे हुए हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं और ना बस वो आवाज सुन रहे, बूम बूम, और ऐसे कि या बम आके गिर रहा है या कुछ रॉकेट आके गिर रहा है, लेकिन शहर के इलाके में जहां हम हैं रेलवे स्टेशन में वहां नहीं।